हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो गाइस, जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, जो कि हमारी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो आज हम उसका चैप्टर 10 कवर करने वाले हैं, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो यह है कि बाजार में घूमती जगनी। एक लड़की है जो अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी, और स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगे प्लास्टिक की बाल्टियां से चौक रंग के फूलों के प्रिंट वाले कपड़े और चाबी से चलने वाले मजेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। और इन सब चीजों को बेचने वाले दुकानदार बस और ट्रक पर आते थे, और वो रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते। जो ये लड़की थी वो हैरान थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि ये लोग जो मेला लगाते हैं वो व्यापारी थे। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ से ये बनाई जाती हैं, और फिर उन्हें मेले में बेचते थे। तो आइए आगे चलते हैं, अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। तो भाई, जैसे कि आपने चैप्टर 9 पढ़ा है, हमने उसमें पढ़ा था कि जो उत्तर काल में पुलिस वाले बर्तन जो मिले थे, जो काले पुलिस वाले बर्तन थे, ये जो बर्तन होते थे बहुत खूबसूरत बर्तन थे, और खास तौर पर इनकी कटोरियाँ तथा इनकी थाली। और ये जो कटोरी थाली आती है उपमहाद्वीप के अनेक हिस्सों से मिली हैं। जो अनेक हिस्से जो हमारे बहुत सारे पुराने स्थल है उनसे मिली है। अब क्वेश्चन ये होता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहां से जो व्यापारी थे इन्हें लाकर अलग अलग जगह बेचा करते थे। जो हमारे व्यापारी थे उन्हें वहां से लाया करते होंगे जहाँ ये बनते होंगे, और अलग अलग जगह पे बेचते थे। इसलिए जो हमारा उपमहाद्वीप है दक्षिण एशिया, इसमें हमारे हर एक जगह पर ये मिलते हैं। तो हमारे आगे चलते हैं। तो हमारा दक्षिण भारत जो था वो सोनों और मसाले और खास तौर पर जो काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। देखिए, जो काली मिर्च है, काली मिर्च की रोम साम्राज्य में बहुत ज्यादा मांग थी। वहां पर इसे काले सोने के नाम से जाना जाता था। वो लोग इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और व्यापारी इन सामानों को, जो हमारे व्यापारी हुआ करते थे, वो समुद्र के रास्ते या हमारे उससे जमीनी रास्ते, सड़कों के रास्ते रोम पहुंचते थे। और जो हमारे दक्षिण भारत है वहाँ पर रोम के बहुत सारे सोने के सिक्के मिले हैं। और इससे यह भी अनुमान लगाया, जो हमारे पुरातत्वविद थे उन्होंने अनुमान लगाया कि जो हमारा रोम था उसका दक्षिण भारत से बहुत अच्छे व्यापारिक संबंध थे, और वहां से बहुत अच्छा व्यापार चलता था। तो आइए आगे चलते हैं। तो गाइस देखिए, ये आपको एक बॉक्स दे रखा है, इसमें लिखा है कि इसका जो टॉपिक है व्यापार से जुड़ी एक कविता। तो आइए इसको पढ़ लेते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं से भी मिलते हैं। जो हमारे संगम साहित्य हैं, हमें उनसे व्यापार के प्रमाण भी मिलते हैं। तो नीचे लिखी कविता में पूरे समुद्र तट पर स्थित फुहार पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। तो समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से रतन और सोने, दक्षिण पहाड़ी से चंदन की लकड़ी, दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर के मूंग, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खागन, और म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात की जाती थी। जो कि आपको इस कविता में दे रखा है कि समुद्री जहाजों पर तेज तर्रार बहुत ही अच्छे किस्म के घोड़े लाए जाते थे। और वहां पर जो थे हमारे, और गाड़ियों पर आदि में, गठरियों में, मतलब बहुत सारी संख्या में, मतलब बहुत सारी मात्रा में काली मिर्च को ले जाया जाता था। और हिमालय से रतन और सोने, और जो हमारा दक्षिण भारत है वहाँ से चंदन की लकड़ी, और हमारा दक्षिण सागर के मोती और पूर्व सागर के मूंगे, और गंगा कावेरी की फसलें, और श्रीलंका से आए खागन, मतलब श्रीलंका से आया खाद्य पदार्थ, और म्यांमार के बने मिट्टी के दुर्लभ कीमती जो पत्थर थे वो आयात किए जाते थे। तो आइए आगे चलते हैं। देखिए, अब व्यापार होने लगा था। जो हमारे व्यापारी थे वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे थे। और जो चीजें थी, जैसे काली मिर्च आदि थी, वो रोम पहुंचाई जाने लगी थी। ये जो हमारी दुनिया थी वो इतनी छोटी तो थी नहीं कि एक ही जगह थी। अब इसलिए जो व्यापारी थे उन्होंने व्यापार पर निकल पड़े, और इसी तरह उन्होंने कई सारे समुद्री मार्ग को खोजा।
समुद्री रास्ते खोजे, जैसे कि हमारे वास्को डी गामा ने इंडिया की खोज की थी। इसी तरह जो समुद्री व्यापारी थे, उन्होंने समुद्री रास्ते खोले थे। जो व्यापारी थे, उन्होंने समुद्री रास्ते खोजे और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे। जो व्यापारी हुआ करते थे वो समुद्र के किनारे चलते थे और कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। और नाविक जो थे वो मानसूनी हवा का फायदा उठाते थे। फायदा उठाते थे और अपनी यात्रा को जल्दी पूरा कर लेते थे। वो अफ्रीका या अरब के पूर्व तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिण पश्चिमी जो मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। जो हमारे व्यापारी थे, वो किस मानसून के साथ चलना पसंद करते थे? दक्षिणी और पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। और इन इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का भी निर्माण करना होता था, क्योंकि यात्रा 1 या 2 दिन के लिए महीनों भी लग जाते थे यात्रा करने में, जो समुद्र की यात्रा होती थी, क्योंकि जो दूरी थी वो बहुत ही ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसलिए जो जो जहाज हुआ करते थे वो मजबूत हुआ करते थे, ताकि तूफान, बारिश आदि का सामना कर सके। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, समुद्र तटों से लगे राज्य। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, जो हमारा उपमहाद्वीप है, उसका जो दक्षिणी भाग है, जो हमारा भारत है, उसका जो दक्षिणी भाग है, उसके दक्षिणी भाग का बहुत बड़ा जो क्षेत्र है वो तटीय है, मतलब बड़ा तटीय प्रदेश है। जो हमारा दक्षिण भारत है बहुत ही ज्यादा तटीय, मतलब ज्यादातर उसका जो भाग है समुद्र से मिलता है। जो उसकी रेखाएं हैं, वो प्राकृतिक रेखाएं बोल लीजिए, वो समुद्र से टच होती हैं। जैसे कि आप इस मैप को देख रहे हैं, जो हमारा उपमहाद्वीप का, जो हमारा भारत है, उस उपमहाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ही बड़े संख्या में तटीय क्षेत्र है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, समुद्र तट से मिल रहा है, यहाँ पर आकर समुद्र तट से मिल रहा है। ये बंगाल की खाड़ी है, और ये रहा जैसे कि आपको बंगाल की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप है। और ये जो हमारा बहुत ही ज़्यादा बड़े क्षेत्र, जो ये जो साउथ का जो एरिया है, ये ज़्यादातर समुद्र से मिलता हुआ है। और यहाँ जो नदियों के मैदानी इलाके हैं, जैसे कावेरी और बहुत सारी गंगा नदी आदि हो गई। जो कावेरी का जो मैदान है वो सबसे उपजाऊ है। और मैदानी इलाके तथा हमारे तटीय इलाके के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। और संगम कविता के मुगांतरी की चर्चा मिलती है। तो यह एक तमिल शब्द है जिसका अर्थ मुखिया है। मुवेंद्रा मतलब मुखिया, जैसे आपको दिख रहा है, मुवेंद्र मतलब मुखिया। इसका प्रयोग 3 शासक परिवार के लिए किया गया है। जो मुहांद्र है, वो इसका जो उपयोग है 3 मुखिया, इसका जो मुहांद्र का जो अर्थ है 3 मुखिया, इसका जो प्रयोग हो 3 शासक परिवार के लिए किया गया है। तो ये चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और ये कौन कौन से शासक परिवार थे? ये थे चोल, और एक हमारा चोल, और हमारा चेर, और पांडे। ये हमारे जो थे, ये 3 जो शासक परिवार थे, इनके लिए किया गया था। ये जो शासक परिवार थे करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। कौन कौन? चोल, चेर और पांड्य। जो ये शासक परिवार थे बहुत ज्यादा शक्तिशाली माने जाते थे। कब माने जाते थे? 2300 साल पहले। तो ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इन तीनों मुखियाओं के अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। जो ये तीनों मुखिया थे, इनके दो दो सत्ता केंद्र थे। और इनमें से एक तटीय हिस्से में, एक हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। जैसे जैसे कि एक तटीय हिस्सा हो गया, यहाँ पर थोड़ा सही समझ लेते हैं। जैसे कि एक तटीय हिस्से में हो गया यहाँ पर, और एक अंदरूनी हिस्से में यहाँ पर हो गया। ऐसे इनका एक तटीय हिस्से में था और एक अंदरूनी हिस्से में था। जो शक्ति केंद्र थे, इनके 2 शक्ति केंद्र थे, एक तटीय में था और एक हमारा अंदरूनी हिस्से में था। मतलब अंदरूनी राज्य आदि में होता होगा। अब जैसे कि एक जो शासक परिवार था, उसके 2 शक्ति केंद्र थे, तो इस तरह 6 शक्ति केंद्र होंगे। इन तीनों के ही 2, इसके चोल के हो गए 2, चेर और 2 पांड्य के, तो इनके 6 हो गए होंगे। 6 शक्ति केंद्र थे। अब जो ये 6 शक्ति केंद्र थे, इनमें से 2 शक्ति केंद्र जो थे वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। कौन कौन से? एक चोल का पतन, मुहारो या कावेरी, कावेरी पट्टनम। और दूसरा जो पांडु की राजधानी थी वो मुंगेर थी। आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
और ये मुखिया लोगों से नियमित कर नहीं वसूलते थे। जैसे कि हमने पहले भी पिछले चैप्टर में पढ़ते आ रहे हैं कि मगध के जो शासक थे वो नियमित कर वसूलते थे, उपहारों में लेते थे। नहीं, यहाँ के जो मुखिया थे कर नहीं वसूलते थे, ये कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। और कभी-कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लेते थे। जैसे कि सैनिक अभियान पर गए किसी प्रदेश को जीता और वहां से आसपास के जो इलाके जीतते थे वहां से जो शुल्क था वो वसूल वसूल लेते थे, मतलब शुल्क वसूल कर लेते थे। और इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते और बाकी अपने समर्थकों, नाती रिश्तेदार या सिपाही अथवा कवियों के बीच बांट दिया करते थे। जो भी वो अपना धन आदि वसूला करते थे उसे अपने रिश्तेदार सैनिकों को दे दिया करते थे वेतन आदि के रूप में, या अपने नाती रिश्तेदारों को उपहारों के रूप में दे दिया करते थे। और अनेक संगम कवियों ने उन मुखियाओं की प्रशंसा में कविता भी लिखी है। ये मुखिया हुआ करते थे, तीन मुखिया जो हुआ करते थे, इनकी प्रशंसा आदि में संगम जो कवि थे उन्होंने कविता भी लिखी है। अब ये जो संगम कवि थे ये कविता किसकी लिखा करते थे? कविता उनकी लिखा करते थे जो इन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़ा, हाथी, रथी या सुंदर कपड़े दिया करते थे। संगम कवि उनकी ही कविताएं लिखा करते थे। और इसके लगभग 200 वर्ष के बाद वो पश्चिम भारत में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। जो सातवाहन नामक राजवंश था उसका जो प्रभाव था वो बढ़ गया था। कब बढ़ गया था? करीब इसके 200 वर्ष बाद पश्चिम भारत में। और जो सातवाहन वर्ष का सबसे प्रमुख राजा गौतम पुत्र श्री सतकर्णी था। जो राजा गौतम का पुत्र श्री सतकर्णी था। किसका राजा? सातवाहन का राजा। सातवाहन नामक राजवंश जो था उसका जो राजा था गौतम पुत्र गौतमी उसका पुत्र सातकर्णी उसका राजा था। उसके बारे में हमने उसकी माँ गौतमी बालश्री द्वारा दान किए एक अभिलेख से भी पता चलता है। वहाँ वह और अन्य शासक सातवाहन और दक्षिण के स्वामी कहे जाते हैं। जो वो है हमारे सतकर्णी जो है वो सतकर्णी के अलावा अन्य राजा भी सातवाहन शासक जो अन्य सातवाहन शासक जो थे वो दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। अब देखिए जो सातवाहन शासक जो थे वो सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। अब ये दक्षिण पथ क्या था? जो दक्षिण पथ है इसका जो शाब्दिक अर्थ है, जो इसके शब्द का जो अर्थ है वो है कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। इसका शाब्दिक अर्थ है। जो हमारा दक्षिण पथ है उसका शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। और पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए यही नाम प्रचलित होता था। जो भी हमारा दक्षिण क्षेत्र था उसके लिए यही नाम प्रचलित होता था। जैसे कि ये पूरा दक्षिण क्षेत्र था इसके लिए यही नाम प्रचलित होता था। और पूरे जो श्री सतकर्णी थे जो हमारे सातवाहन के शासक थे, जो ये राजवंश था सातवाहन जिसका प्रभाव उत्तर पश्चिम में प्रभाव बढ़ गया था। वो पश्चिम भारत जो था हमारा सॉरी पश्चिम भारत जो था। और जो हमारे सातकर्णी थे उन्होंने पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी। जो हमारे सातकर्णी थे उन्होंने पश्चिम तथा दक्षिण तटों पर अपनी सेनाएं भी भेजी भेजी थी। अब सातकर्णी ने सेना क्यों भेजी थी? जो सातकर्णी थे वो तटों पर सेना इसलिए भेजी थी क्योंकि वो व्यापार के लिए व्यापार करना चाहते थे। और जो व्यापार था वो हमारा व्यापार समुद्र के रास्ते ज्यादा हो रहा था। जो व्यापार था वो बढ़ गया था समुद्री रास्तों से। तो इसलिए वो समुद्र तट पर पतन या बंदरगाह कह लीजिए उन पर ये अपना अधिकार चाहते थे। जो सतकर्णी थे हमारे सातवाहन के शासक। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेशम मार्ग की कहानी। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है रेशम मार्ग की कहानी। तो ये हमने पहले रेशम के बारे में जानते हैं। रेशम क्या है? रेशम जो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम जो बनावटी की वजह से रेशमी कपड़ा अधिकांश जो था बहुमूल्य माना जाता था। रेशम जो था वो रेशमी कपड़ा था जो कि कीमती और चमकीले रंग और चिकना और मुलायम होने की वजह से रेशम का जो कपड़ा था वो अधिकांश समाज में बहुमूल्य माना जाता था। और जो हमारे जो रेशम का जो कपड़ा था इसे तैयार करना एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया थी, बहुत ही मुश्किल काम था।
और रेशम के जो कीड़े थे उससे कच्चा रेशम ले लिया जाता था, उससे कच्चा रेशम निकाला जाता था और सूत की कताई होती थी। फिर उसे उसे उससे जो सूत होता था उससे कपड़ा बुना जाता था और इस प्रकार हमारा जो था वो रेशम का कपड़ा बनता था। अब ये रेशम का कपड़ा बनाने की जो प्रक्रिया थी, ये जो तकनीक थी, इसका आविष्कार कहाँ हुआ था? तो हमारे रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ था। जो हमारा जो चीन था, ये इसमें इसे बहुत साल पहले, मतलब 7,000 साल पहले सबसे पहले इसने ही रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार किया था। और ये जो तकनीक थी, इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। जो चीनी थे, जो चीन के जो लोग थे, उन्होंने ये जो हमारे चीन के जो लोग थे, उन्होंने रेशम बनाने की तकनीक को छुपा कर रखा था, रेशम को। और चीन से पर जो चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर-दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे। जो हमारे चीन के जो लोग थे वो पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग जो थे वो दूर-दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ अपना रेशमी कपड़ा भी ले जाते होंगे। और जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वो मार्ग जो था वही मार्ग रेशम मार्ग, मतलब सिल्क सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वही मार्ग सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, जो जिस पर ये लोग यात्रा किया करते थे, ये जो चीन के जो लोग थे। और कभी-कभी जो चीन के शासक थे वो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़ा भेजते थे। जो हमारे चीन के जो शासक थे, ईरान और आदि जो एशियाई पश्चिमी एशिया के शासक जो थे, उन्हें उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे और यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। जो चीन से जो जानकारी थी रेशम की तकनीक की, वो रेशम के कपड़े के बारे में वो पश्चिम की ओर फैल गई थी। अब करीब 2000 साल पहले रोम के शासक और धनी लोगों के बीच जो रेशम का जो कपड़ा था वो एक फैशन बन गया था। जो रेशम का जो कपड़ा पहनते थे वो एक फैशन की तरह तरह पहने जाने लगा था, जो रेशम का कपड़ा था। अब जो रोम के जो शासक थे वो बहुत धनी थे और वहाँ के लोग भी ज्यादा धनी थे। तो जो अब ये जो हमारा रेशम का जो कपड़ा होता था, इसकी कीमत बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इसकी कीमत इतनी ज्यादा क्यों हुआ करती थी? क्योंकि चीन से लाने के लिए इसमें दुर्गम पहाड़ी बहुत वो जो जो कठिन मार्गों से गुजरना पड़ता था और बहुत बड़ी-बड़ी पहाड़ी की रेगिस्तान के रास्ते से होकर जाना पड़ता था। यही नहीं, रास्तों के आसपास रहने वाले जो जो लोग थे, व्यापारी से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। जैसे कि टैक्स हो गया कि हमारे राज्य से निकल कर जाओगे तो आपको शुल्क देना पड़ेगा। और इसी तरह जो हमारा सिल्क का जो कपड़ा था वो बहुत ही ज़्यादा महँगा बिकता था, इसकी कीमत ज़्यादा होती थी। अब जो हमारे सिल्क रूट था, इसकी जो शाखाएँ थीं, इन पर जो कुछ शासक थे वो बड़े-बड़े हिस्सों पर इनकी जो शाखाएँ थीं, इनके बड़े-बड़े जो हिस्से थे अपना नियंत्रण करना चाहते थे। क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उन्हें कर और शुल्क तथा तोहफ़े के ज़रिए लाभ मिलता था। और ये जो व्यापारी थे कर क्यों दिया करते थे? क्योंकि इनके ज़रिए इन्हें सुरक्षा मिलती थी। जैसे कि अपने राज्य से गुज़रते वक़्त लुटेरों के आक्रमण से या डाकुओं के चोरों के आक्रमण से इन्हें सुरक्षा देते थे, जो व्यापारी होते थे, ताकि इनका माल या वे जो सामान ये ले जा रहे हैं, उसे लूट ना लें। और सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक में जो सबसे प्रसिद्ध थे, वो कुषाण थे। जिन्होंने सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखा था, जो हमारे सिल्क रूट था उस पर कुषाणों ने सबसे ज़्यादा नियंत्रण रखा था। करीब 2000 साल पहले एशिया में पश्चिमोत्तर पर भारत जो एशिया में पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर जो कुषाण जो थे इनका शासन था। और पेशावर और मथुरा इनके 2 मुख्य और शक्तिशाली केंद्र थे। किनके? कुषाणों के। कौन-कौन से? एक तो हमारा पेशावर हो गया और एक हमारा मथुरा। इनके 2 जो थे, ये बहुत ही शक्तिशाली केंद्र थे। और तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। जो तक्षशिला थी, ये जो हमारे कुषाण थे, इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। और इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा जो मध्य एशिया से होकर सिंध नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज द्वारा रेशम पश्चिमी
पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। और इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कौन थे? जो हमारे जो उपमहाद्वीप है हमारा भारत, इसमें जो सबसे पहले जो सोने के सिक्के जो जारी किए हैं, वो कुषाणों ने किए हैं। ये आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो हमारा उपमहाद्वीप है, इसमें जो सबसे पहले सोने के जो सिक्के जारी किए थे, वो किसने जारी किए थे? तो ये जो सोने के सिक्के जारी किए थे, ये हमारे जो कुषाण थे, उन्होंने जारी किए थे। जो कुषाण शासक थे, उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। अब इन्होंने जो सोने के सिक्के थे क्यों जारी किए थे? ये जैसे कोई अलग कंट्री है, उसकी अलग करेंसी हो गई, यहाँ पर उसका कोई मूल्य नहीं होगा। और कुछ और दूसरी कंट्री हो गई, उसकी अलग करेंसी होगी। जैसे कि इंडिया का रुपी है और अमेरिका का डॉलर है, इसी तरह हर कंट्री की अलग अपनी जो होगी वो क्या कहते हैं करेंसी होगी। तो जो कुषाण थे उन्होंने सिक्के सोने के सिक्के इसलिए जारी किए थे क्योंकि जो सोना था वो बहुत ही ज़्यादा कीमती था। और जो सिल्क रूट था, इस पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग करते थे क्योंकि सोने की जो कीमत थी वो सबके लिए समान थी। और जो ये हमारा सोना था ये सबके लिए समान मतलब समान मूल्य रखता था। तो इसलिए जो हमारे कुषाण थे इन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। और देखिए जो हमारा सिल्क रोड था वो पहाड़ी आदि से भी होकर गुजरता था, इसलिए इन ये जो सिल्क रोड था इन पर गाड़ियों जो गाड़ी आदि जो हो गई इनका प्रयोग बहुत ही कठिन हो जाया करता था। तो इसलिए इनका जो प्रयोग था सिल्क रोड पर गाड़ियों का प्रयोग बहुत ही कम हुआ करता था। और चीन के जो रास्ते समुद्र से भी जो हमारा रेशम था वो निर्यात होता था। और जो रेशम जो था ये निर्यात करने के 2-3 फ़ायदे थे क्योंकि जो समुद्र के रास्ते निर्यात करने से शुल्क बच जाया करता था। अब लुटेरों का भी जोखिम बहुत कम हुआ करता था, लेकिन लुटेरे का जोखिम हुआ करता था, बहुत कम। और इसी तरह मगर जो हमारा रेशम था वो बारिश आदि या जहाज डूब गए तो इस तरह हमारा जो रेशम हुआ करता था वो खराब हो जाया करता था। और जो हमारा जो जमीनी रास्ता था उससे इस प्रकार का कोई जोखिम नहीं होता था। भाई अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म का प्रसार। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक। देखिए जो हमारे कुषाण थे उनमें बहुत ही अच्छे और महान शासक हुए। और उनमें से एक जो प्रसिद्ध शासक थे वो थे राजा कनिष्क। जो कनिष्क थे उन्होंने लगभग 2200 वो सॉरी 1900 वर्ष पहले शासन किया था। और उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया था जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किया करते थे। जो बुद्ध की जो जीवनी थी, बुद्ध चरिता, इसके रचयिता कवि जो थे हमारे अश्वघोष, वो कनिष्क के दरबारी थे। मतलब कनिष्क के दरबार में रहते थे। जो हमारे बुद्ध चरित्र लिखी थी, जो बुद्ध चरित्र के रचनाकार जो थे कवि अश्वघोष, वो कनिष्क के दरबारी कवि थे। और अश्वघोष तथा अन्य जो विद्वान थे उन्होंने अब संस्कृत में लिखना आरंभ कर दिया था। वो भी अब संस्कृत में लिखने लग गए थे। जो संस्कृत जो वो थे हमारे अश्वघोष और आदि जो बौद्ध विद्वान थे। और इसी समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी। पहली, मूर्तियों में बौद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निवारण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। अब बौद्ध की प्रतिमाएं बनाए जाने लगी थी। तो गौतम बुद्ध थे उनकी अब मूर्ति आदि बनाई जाने लगी थी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी थी। जो हमारे बौद्ध की जो मूर्ति प्रतिमाएं आदि थी वो अब तक्षशिला या मथुरा में बनाई जाने लगी थी। जो हमारी जो विशेषता थी या दूसरा परिवर्तन था वह बौद्धिस्ट में आस्था को लेकर आया। जो बौद्धिस्ट था, बुद्धिस्ट उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। लेकिन ऐसा करने के बजाय वो लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के सांसारिक जो परिवेश थे उनमें ही रहना ठीक समझने लगे थे। जो हमारे बौद्धिस्ट थे। और जो धीरे धीरे बौद्धिस्ट की जो पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, जापान तथा तक भी फैल गई थी। जो हमारे बुद्धिस्ट की जो लोकप्रिय थी
वो चीन और बाद में कोरिया तथा जापान तक भी फैल गई थी। और बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिम और दक्षिण भारत में हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जन गुफाएं खोदी गई थी। जो हमारे बौद्ध भिक्षु थे, वो भिक्षु और भिक्षुणी, जो हमारे वो पहाड़ आदि में गुफाएं खोदी गई उनके रहने के लिए। तो आइए आगे चलते हैं। और ये जो आप ये देख रहे हैं, बताना भूल गया। और जो ये आप चित्र देख रहे हैं, सांची के स्तूप की एक मूर्ति का चित्र है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में ये जो वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको वृक्ष दिखाई दे रहा है जिसपे मैं कलर कर रहा हूँ, ये वृक्ष है। इसके नीचे एक खाली आसन है, जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है। हम ग्रीन कलर ले लेते हैं, इससे आपको साफ दिखाई देगा। जैसे कि आपको ये आसन दिखाई दे रहा है, जो आपको खाली आसन दिखाई दे रहा है, ये जो खाली आसन की जो खुदाई कर कर या मूर्ति को खोद कर जो बनाया था, जो हमारे मूर्तिकार थे, उन्होंने इसलिए बनाए थे कि वो संकेत दे, मतलब ये बताना चाहते थे कि ये जो हमारे भगवान गौतम बुद्ध थे, जो हमारे बुद्ध थे, उन्होंने उन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और वो इसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए हुई थी। जो हमारे बुद्ध थे, उन्हें इसी वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वो इसी वृक्ष के नीचे ध्यान करते थे, और ध्यान करते हुए उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देखिए, जो अब हमारे जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी थी, ये जो गुफाओं में रहते थे। अब ये गुफा बनवाता कौन था? ये गुफा थी, कुछ तो राजा या रानी के आदेश पर बनवाई गई थी, और तो कुछ व्यापारी तथा कृषकों द्वारा। इनमें से जो ज्यादातर गुफाएं हैं, वो पश्चिम घाट के दर्रे के पास बनाई गई थी, और दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थीं, जो कि हमारी ज्यादातर गुफाएं जो थी, जो पश्चिम घाट की ओर बनाई गई थी, जो पश्चिम घाट के जो दर्रे थे उनके पास बनाई गई थी। और ये जो दर्रा था, इसके पास से दक्कन शहर और तटों के समृद्ध बंदरगाह और इन्हें जोड़ने वाली सड़कें जो थी, इन्हीं दर्रों से होकर गुजरा करती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन्हीं गुफाओं में और मठों के विश्राम के लिए रुकते थे। जैसे कि हमारे व्यापारी जो सड़क हुआ करती थी, इनके पास ही ये गुफाएं बनाई जाती थी, और जो यात्रा करने वाले जो व्यापारी होते थे, इन्हीं गुफाओं में वाले मठों में विश्राम किया करते होंगे। और बौद्ध धर्म और दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया और सहित दक्षिण पूर्व में फैल गया। श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में जो हमारा बौद्ध धर्म था, वो फैल गया था। और जैसे कि आप ये मूर्ति देख रहे हैं, ये मूर्ति मथुरा में बनाई गई। ये जो चित्र है, ये मूर्ति का जो चित्र है, ये मथुरा में बनाई गई एक मूर्ति है। और ये जो आप मूर्ति देख रहे हैं, तक्षशिला में बनाई गई है। तो आइए आगे चलते हैं। और जो हमारे थेरावाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हुआ था। जो कौन कौन से क्षेत्र? हमारे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया जो थे, इन्हीं क्षेत्रों में हमारा थेरावाद नामक धर्म का आरंभिक रूप इन्हीं क्षेत्रों में अधिक प्रचलित हुआ था। तो आइए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तीर्थ यात्रियों की जिज्ञासा। तो आइए पढ़ते हैं अपने इस टॉपिक को। देखिए, अब जो हमारे व्यापारी थे, ये व्यापार करने के लिए बहुत ही दूर-दूर जाया करते थे। काफ़िलों में काफ़िलों बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर काफ़िलों में तथा जहाज़ों पर दूर-दूर जाया करते थे। अब बहुत से जो हमारे तीर्थ यात्री थे, ये भी उनके साथ यात्रा पर निकला पड़ते थे, मतलब उनके साथ यात्रा करने चल दिया करते थे। तो आइए समझते हैं तीर्थ यात्री को किन्हें कहते हैं या कौन होते हैं। ये जो तीर्थ यात्री वो लोग होते हैं, वो स्त्री या पुरुष होते हैं, जो प्रार्थना करने के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा क्या करते हैं। उन्हें हम तीर्थ यात्री बोलते हैं। तो आइए आगे चलते हैं। इसी तरह भारत की यात्रा पर आए चीनी बौद्ध तीर्थ यात्री आए थे, जो भारत की यात्रा करने आए थे। उनमें जो काफी प्रसिद्ध थे, वो थे फाशियान, जो थे हमारे बहुत ही प्रसिद्ध थे, जो करीब 1600 साल पहले, 1600 साल पहले आए थे। और फिर सेत्सांग आए थे, जो हमारे 1400 साल पहले, मतलब 1400 साल पहले आए थे। और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आए थे, मतलब 1350 साल पहले, मतलब 1350 साल पहले आए थे।
और वे सब बौद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। और इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन किया, मतलब अपनी यात्रा के की जो वर्णन है वो एक पुस्तक में किया है। मतलब अपनी यात्रा का वर्णन लिखा लिखा हुआ है, इन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन लिखित में किया है। और इन्होंने अपनी यात्रा के दौरान जो इन्हें मुश्किल और कठिनाई का सामना करना पड़ा था, उसके बारे में भी इन्होंने लिखा है। और इन यात्राओं में कई वर्ष लग गए थे। और जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में लिखा, और उनकी किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा, जिन्होंने जिन्हें वे अपने साथ ले गए थे। जो उन्होंने अपनी किताबें लिखी थी और उन्होंने जो मठ देखे थे उनके बारे में उन्होंने लिखा था, और जो उन्होंने किताब लिखी थी जिससे वो अपने साथ ले गए थे, उनके बारे में भी उन्होंने लिखा था। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, कार्ले की गुफा है जो कि हमारे महाराष्ट्र में स्थित है, जो इसमें हमारे बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी रहा करते होंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो बॉक्स में दे रखा है, फाशियान चीन वापस कैसे लौटा। तो ये हमारा दे रखा है, ये से पढ़ते हैं। फाशियान अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वो 2 दिन चल पाया कि समुद्र तूफान में फंस गया, और व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाज को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फाशियान ने भी अपना सामान को तो फेंक दिया। जो हमारे फाशियान थे उन्होंने अपना सामान को तो फेंक दिया, पर जो उनकी पांडुलिपि और बुद्ध की जो मूर्ति थी उन्हें नहीं फेंका। और जिन्होंने उनसे अपनी भारत यात्रा के दौरान संकलित किया था, मतलब अपनी भारत की जो उनकी यात्रा थी, उसके दौरान था उन्होंने इसे इकट्ठा किया था। तो जो हमारे फाशण थे उन्होंने अपनी जो पांडुलिपि जो और उन बुद्ध की जो मूर्ति थी जो उन्होंने भारत में संकलित की थी उन्हें नहीं फेंका, और अपना सामान उन्होंने फेंक दिया जिसे उन्होंने भारत की यात्रा के दौरान संकलित किया था। तो आइए आगे पढ़ते हैं। अंत 13वें दिन के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। समुद्र असीम, सूरज, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना असंभव था कि पूर्व किधर या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं। जो जहाज जो था उनका, वो उन्हें ये पता नहीं चल रहा था कि चांद और सूरज या तारे की गति को देखकर यह भी पता लगाना असंभव था कि पूर्व और पश्चिम किधर है। वो कहते हैं कि अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा की रुख में ले जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। और चारा नहीं था। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। वहां वह 5 महीने के लिए रुका, और इसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज पर चढ़कर वह चीन पहुंचा। जो हमारे फारसियान जो थे उन्हें फिर 90 दिन उन्हें जावा पहुंचने में लगे, और वहां 5 महीने के लिए रुके, और उसके बाद वो व्यापारी जहाज के सहारे चीन पहुंचे। चलिए आगे चलते हैं। और से सांग भूमार्ग से, मतलब उत्तर पश्चिम मध्य एशिया से होकर चीन वापस लौटा। और उसने सोना, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्ति तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि एकत्रित की थी। जो हमारे जो श्वेत सांग जो थे उन्होंने 600 से भी ज्यादा पांडुलिपि एकत्रित की थी, और बुद्ध की मूर्ति आदि उन्होंने एकत्रित की थी। उन्होंने वहाँ 20 घोड़ों पर लाद कर ले गए थे। वो अपने साथ ही जो चीन ले गए थे, जो 20 घोड़ों से लाद कर इन्हें ले गए थे, पर इनमें से 50 पांडुलिपि उस समय खो गई। जो उनकी जो 50 पांडुलिपि थी 600 में से उस समय खो गई थी। जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई, तो अपने जीवन का बाकी हिस्सा अपनी बची हुई पांडुलिपि या संस्कृत चीनी अनुवाद करने में लगा दिया, जो हमारे श्वेत सांग थे। तो जो हमें ब्लू बॉक्स में दे रखा है इसे भी पढ़ लेते हैं। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। तो आइए पढ़ते हैं। जो हमारे श्वेतसांग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा बिहार में, जो हमारा बिहार में स्थित है,
में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ के शिक्षक योग्य तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेश का वहाँ पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं, जिससे सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिसमें युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों के विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने के लिए यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल कठिन प्रश्न पूछता है। उन्होंने अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। 10 से 7 8 सही उत्तर नहीं दे पाते। जो 10 में से जो 7 8 होते हैं वो सही उत्तर नहीं दे पाते थे। तो आइए आगे चलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करते हैं, जिसका नाम है भक्ति की शक्ति। भक्ति की शुरुआत। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। जो हमारी यही दिन थे, इन्हीं दिनों देवी देवता की पूजन का जो चलन था वो भी शुरू हुआ और बाद में हिंदू धर्म का प्रमुख पहचान बन गई। और इसमें जो थे हमारे वैष्णव, शिव, वैष्णव और दुर्ग जैसे देवी देवता शामिल थे, जिनकी पूजा हुआ करती थी इन्हीं समय। और इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से ही की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई थी। किसी देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति उसे कहा जाता है, किसी भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा हो उसे भक्ति कहते हैं। भक्ति का पथ सबके लिए खुला था, चाहे वे धनी हो, गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, स्त्री हो या पुरुष। और भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता, जो हमारी भगवत गीता है उसमें की गई है। जो हमारे भक्ति मार्ग की जो चर्चा है, हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ है भगवत गीता, उसमें की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। जो भगवत गीता है वो महाभारत का ही एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण जो अपने जो भक्त और अपने जो उनके जो मित्र थे अर्जुन, वो सभी धर्म को छोड़कर उनकी शरण में आने का उपदेश देते हैं। क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। जो हमारे भगवत गीता था उसका जो पूजा का जो रूप था वो धीरे धीरे जो हमारे देश के अलग अलग क्षेत्र, विभिन्न विभिन्न शहरों आदि में फैलने लगा था। और भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग अनबन आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तित्व की पूजा पर जोर देते थे। जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो लोग हुआ करते थे, वो आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन, व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। और व्यक्ति भक्ति मार्ग अपनाने वाले जो भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर आपने आराध्य देवी या देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देगा जिसमें वह भक्त उसे देखना चाहते हैं। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर चिन्ह, पेड़ या अन्य किसी भी रूप में। जो हमारे भक्ति मार्ग अपनाने वालों का जो ये मानना था कि जो हमारे आराध्य देवी देवता हैं, जो भी व्यक्ति उनकी सच्चे मन से पूजा अर्चना करेगा, उन्हें वह उसी रूप में दिखाई देंगे जैसे कि वो मानता है। और जैसे-जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिलती गई, कलाकार देवी-देवता के एक से एक बढ़कर खूबसूरत मूर्तियाँ तैयार करने लगे थे। तो जो हमारे कलाकार आदि तो एक से एक जो सुंदर मूर्ति आदि थी वो तैयार करने लगे। तो आइए जानते हैं कि भक्ति क्या होती है? भक्ति किसे कहते हैं? जो हमारी भक्ति है वो भज, जो हमारा भ्रज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी। विभाजित करना है हिस्सेदारी इसका अर्थ है। और इसका अर्थ यह है कि भक्ति जो भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध, जो जो भक्ति भगवान और भक्त के बीच एक परस्पर जो उनके आपस में एक अंतरंग संबंध। और भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ यह भी है कि जो अपने ऐश्वर्य तथा सुख और भक्तों के साथ बांटता है। यानी भक्त या भगवत अपने देवी देवता के
भाग का हिस्सेदारी होता है। जो एक अर्थ भगवत का ये भी है कि जो अपना ऐश्वर्यवंत अपनी संपत्ति अपना सुख तो उस सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त का या भगवत अपने देव देवता के भाग का हिस्सेदारी होते थे, मतलब जो उनके देवी देवता होते थे उनकी हिस्सेदारी होते थे, उन्हें सुख देना, जो देवी देवता हुआ करते थे उन्हें सुख दिया करते थे। तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता है। तो आइए पढ़ते हैं। अधिकांश भक्त भक्ति साहित्य में हमें ये बताते हैं, अधिकांश भक्ति साहित्य में ये बताते हैं कि धन ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी ईश्वर की आत्मीयता नहीं बन सकते। मतलब जो उसके अमीर धन आदि के या संपत्ति के जरिए आप कभी भी ईश्वर के आत्मीय मतलब ईश्वर के चहीते या ईश्वर के करीब नहीं बन रह सकते या बन सकते। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अप्पियार द्वारा तमिल में लिखी गई एक कविता का यह एक अंश है, जिसे हम पढ़ते हैं। यहाँ पर वेलाल था। यहाँ पर एक वेलाल था। वेलाल उसे कहते हैं जो बहुत ही बड़े भूभाग मतलब बहुत ही बड़ी जो ये कह लीजिए कि जमीन हो या संपत्ति हो उसके पास उसका मालिक हो, बहुत बड़ी जमीन का मालिक हो, उसे क्या कहते हैं, वेलाल कहते हैं। तो नष्ट होते अंग वाला एक कुष्ठ रोगी ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, मतलब नष्ट के अंग होने वाला कुष्ठ रोगी, जो कि ब्राह्मणों की नजर में एक निचली जाति का व्यक्ति था, और कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान। अगर ये लोग भी गंगा को अपनी जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाएं, तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर के समान हैं। जो कि हमारे जिनके अंग नष्ट होने वाला जो रोग होता है, कुष्ठ रोग जो होता है, और ब्राह्मणों की नजर में जो निचली जाति का जो व्यक्ति होता है, और कूड़ा करकट बटोरने वाले जो व्यक्ति हैं, जो कूड़ा बीनकर अपनी जीविका चलाते हैं, अगर ये लोग जो है गंगा को अपनी जटाओं में मतलब अपनी बालों में छिपाए जाने वाले जो इंसान है अर्थात शिव जो है, वो जो है वो अपने शिव के जो दास बन जाएं, मतलब ये जो लोग अगर शिव के दास बन जाए, तो मैं इनकी जो है आराधना करूंगा, मतलब मैं इनके शिव को ईश्वर के अनुसार मानूंगा। तो आइए आगे पढ़ते हैं। देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही इनकी मूर्ति को रखा जाता था, और इन स्थल को मंदिर कहते थे। जो हमारे देवी देवता आदि हुआ करते थे, इनका बहुत ही अच्छी तरीके से सम्मान और विशेष रूप से सम्मान दिया जाता था, और इनकी मूर्तियों को मंदिर आदि में मतलब एक विशेष जगह बना दी जाती, जिन्हें मंदिर कहते थे। और अध्याय बारे में हम मंदिर के आदि के बारे में भी पढ़ेंगे। और भक्ति परंपरा ने चित्रकला शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी थी। जो हमारी भक्ति परंपरा थी, उन्हें चित्रकला शिल्प कला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी थी। आइए तो जानते हैं हिंदू किसे कहते हैं। देखिए जैसे कि हमने हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंध या इंडस से निकला है, जो कि हमारे जो ईरान और पश्चिम एशिया से जो आए लोग थे, जो बहुत साल पहले आए थे, मतलब प्राचीन भारत में जो हमने अध्याय एक में भी पढ़ा था, वो सिंधु नदी को इंदोज और वो हिंदोज आदि जो शब्द था वो उपयोग किया था, और यह शब्द अरब तथा ईरानी द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया गया था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहा करते थे। और ये शब्द धार्मिक विश्वास या संस्कृति परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता था, जो हमारा हिंदू शब्द था। तो ये आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक की तरफ, अन्यत्र। तो आइए पढ़ते हैं अपने टॉपिक को। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ था। जो हमारा पश्चिम एशिया था करीब 2000 साल पहले उसमें ईसाई जो धर्म था उसका उदय हुआ था। और ईसा मसीह का जन्म, जो ईसाई धर्म के संस्थापक थे, जिन्होंने ईसाई धर्म को उदय किया था, मतलब ईसाई धर्म को लाए थे, ईसा ईसा मसीह थे, ईसा मसीह का जन्म बैत बेथलेहम में हुआ। ईसा मसीह का जो जन्म था वो बैतलहम में हुआ था, और उसी समय जो उस समय रोमन के साम्राज्य का हिस्सा था।
जो बैथलेहम था वो रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। और ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया। जो हमारे ईसा मसीह थे उन्होंने अपने आप को संसार का उद्धारक बताया था। और उन्होंने दूसरों को प्यार देने और दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था। जो हमारे ईसा मसीह थे उन्होंने दूसरों से प्यार करने तथा दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया था। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है, जैसे कि दूसरा व्यक्ति भी कोई व्यक्ति है और उससे दूसरे व्यक्ति प्यार या विश्वास की उम्मीद करता है, तो इसी तरह दूसरे व्यक्ति को प्यार और विश्वास देना चाहिए। और जो बाइबल जो ईसाइयों का प्रमुख मतलब एक पवित्र ग्रंथ है, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेश की बातें लिखी हैं। यह एक अंश दिया गया है, आइए पढ़ते हैं उस अंश को। धन्य है वह लोग जो धर्म न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं। जो लोग धन्य हैं जो धर्म के लिए और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। और जो दयालु और वो धनी है, क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य है वो जो दिल से पवित्र हैं, क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। जो हमारे दिल से पवित्र हैं, धन्य है वो लोग जो ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य है वो जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर की संतान कहलाएंगे। जो शांति स्थापित करते हैं वो लोग धन्य हैं, क्योंकि वो लोग ईश्वर की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप तक फैल गया। ईसा ईसा मसीह की मृत्यु के 100 साल के अंदर ही भारत और उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक और पश्चिमी एशिया से आए थे। जो जो ईसाई धर्म के जो संस्थापक थे ईसा मसीह, उनकी मृत्यु के अंदर ही मतलब उनकी मृत्यु के 100 साल के अंदर ही उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहले जो ईसाई धर्म प्रचारक और पश्चिम एशिया से आए थे। और जो ईसाई धर्म था वो भारत में भी फैला, और जो केरल के जो ईसाई हैं उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता है। और क्योंकि वे संभवतः एशियाई पश्चिम से आए थे, जो सीरियाई ईसाई थे जो केरल में बसे हुए थे, उन्हें केरल के जो ईसाई थे उन्हें सीरियाई ईसाई कहा जाता था, क्योंकि वो पश्चिम एशिया से आए थे जो केरल के ईसाई थे। और ये ईसाई विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से हैं, जो हमारे सीरियाई ईसाई हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने चैप्टर को कितना पढ़ा और हमारे थोड़ा सा चैप्टर रिवाइज हो जाए और कॉन्सेप्ट भी थोड़ी सी क्लियर हो जाए, इसलिए हम अपने एमसीक्यूज 10 एमसीक्यूज हैं उन्हें हम कर लेते हैं। तो आइए अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जो हमारे प्राचीन भारत जो हम बुक कवर कर रहे हैं उससे है, जो कि हमने अभी अपना चैप्टर पढ़ा है। जो हमारा चैप्टर का नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसे करते हैं। जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दक्षिण भारत निम्नलिखित में से किन चीजों के लिए प्रसिद्ध था। जो हमारा दक्षिण भारत था वो निम्नलिखित में से, ये जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से किस चीज के लिए प्रसिद्ध था। जो फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोने के लिए, ऑप्शन बी मसाले, और जो हमें ऑप्शन सी दे रखा है कीमती पत्थरों के लिए, और ऑप्शन डी मतलब उपरोक्त सभी, मतलब सोने के लिए, मसाले के लिए और कीमती पत्थरों के लिए। जो हमारा आंसर है वो है उपरोक्त सभी। जो हमारा दक्षिण भारत था वो सोने, मसाले और कीमती पत्थरों के लिए जो प्रसिद्ध था। उस मसाले में काली मिर्च, जो कि रोम आदि में काले सोने के नाम से जानी जाती थी। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो हमारा ऑप्शन डी सही है। दक्षिण भारत सोने और मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। काली मिर्च रोम साम्राज्य में इतनी मांग थी, इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। और दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। इससे अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ अच्छे व्यापार चल रहा था। जो हमारा रोम है उसके साथ अच्छा व्यापार चल रहा था, जो कि हमें सोने के सिक्के मिले हैं, इसका यह प्रमाण था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्यापारी दक्षिण भारत से सोना, मसाले तथा कीमती पत्थर रोम ले जाकर किन मार्गों का प्रयोग करते थे। मतलब रोम ले जाने के लिए जो हमारे व्यापारी थे वो दक्षिण भारत से किन मार्गों का प्रयोग क्या करते थे। जो हमें ऑप्शन ए दे रखा है,
वो समुद्री मार्गों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन बी सड़कों का प्रयोग करते थे। ऑप्शन सी समुद्र तथा सड़क दोनों का करते थे। ऑप्शन डी इनमें से मतलब किसी का प्रयोग नहीं करते थे। तो हमारा ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उस वक्त एरोप्लेन आदि का तो कोई था नहीं, क्योंकि सड़क और समुद्र आपने कटवा दिया। तो हम इन्हीं तीन ऑप्शन में से देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर होगा। देखिए, जो हमारे व्यापारी हुआ करते थे वो समुद्री और सड़क दोनों ही रास्तों का, दोनों ही मार्गों का प्रयोग क्या करते थे। और जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। तो अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं, और उत्तर जो होगा हमारा ऑप्शन सही सही उत्तर होगा। व्यापारी इन सामानों को रोम ले जाने के लिए समुद्री जहाजों और सड़कों दोनों मार्गों का प्रयोग करते थे, और व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले थे। ये व्यापारी मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्द पूरी कर लेते थे। जो व्यापारी हुआ करते थे वो मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा वो जल्दी ही पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। जो कि हमारा जो हमारा दक्षिण भारत था उसके इस पूर्वी तट तक पहुंचने के लिए, और हमारे उपमहाद्वीप तक पहुंचने के लिए जो अफ्रीका या अरब के जो पूर्वी तट थे ये, और ये जो पश्चिमी तट से पहुंचने के लिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून का सहारा लेना पसंद करते थे। और व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविता में मिलते हैं, जो कि संगम साहित्य से हमें जो हमारे व्यापार है उसके प्रमाण मिलते हैं, व्यापार आदि के प्रमाण मिलते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 3, संगम कविताओं में मुवेन मुवेनादार मतलब मुवेनादार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है और इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो जो हमें ऑप्शन ए दे रखा है तीन मुखिया, बी भूस्वामी, और जो हमें सी दे रखा है ग्राम प्रधान, डी सरदार। जो हमारे मुवेन मुवेनादार जो थे वो उसका जो शाब्दिक अर्थ है, उस शब्द का जो तमिल शब्द है उसका अर्थ क्या है। तो जो ये जो हमारा शब्द है इसका अर्थ है तीन मुखिया। तो हमारा आंसर जो होगा वो ऑप्शन ये हमारा सही आंसर होगा। तो ये तीन मुखिया कौन थे? चोल, चेर और चोल और पांड्य जो थे हमारे, ये तीन मुखिया थे, ये तीन मुख्य शासक थे। तो ये अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मूवेंद्र का अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया जाता है। ये चोल, चेर तथा पांड्य थे, जो करीब 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण भारत में काफी शक्तिशाली माने जाते थे। तो जो हमारे ये मूवेन्नादार जो था, इसका जो सत्कार तीन मुखिया के लिए होता है, जो कि चोल, चेर तथा पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले पूर्व दक्षिण में काफी शक्तिशाली हो गए थे। ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जरूर याद रखना है। हमने इसे स्टार भी दे दिया है। तो ये आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चोल, चेर तथा पांड्य शासक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा पहला कथन दे रखा है, इन तीनों शासक को के अपने अपने दो सत्ता केंद्र होते थे। दूसरा, ये लोग नियमित कर ना लेकर उपहारों की मांग क्या करते थे। तो ये जो हमारे दो कथन दे रखे हैं, आइए नीचे देखते हैं। उपयुक्त इस कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है। जो हमें ऑप्शन दे रखा है, केवल एक कथन मतलब इन तीनों शासकों के अपने अपने दो सत्ता केंद्र होते थे। बी जो दे रखा है, केवल दो ये लोग नियमित कर ना लेकर उपहारों की मांग करते थे। सी एक और दो मतलब ये दोनों कथन। डी इनमें से कोई नहीं, जो ये दोनों कथन दे रखे हैं इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं हमारा आंसर क्या। देखिए, जो हमारा पहला कथन दे रखा है कि इन तीनों शासक के दो सत्ता केंद्र होते थे, जी हाँ, ये जो हमारे तीनों शासक परिवार हुआ करते थे, इनके हर एक शासक परिवार के अपने अपने दो शक्ति केंद्र हुआ करते थे। और इनमें से दो शक्ति महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र भी थे, एक तो मुंडेरो था, और एक हमारा जो जो कि हमारे चोलों की जो वो सॉरी पांडवों की जो राजधानी होती थी मुंडेर। और एक था हमारा कावेरी पट्टनम, या दूसरा नाम कुहार कावेरी पट्टनम का, जो कि हमारी चोलों का जो पतन था या बंदरगाह था वो था।
तो जो हमारे फर्स्ट जो है हमारा वो सही है कथन। दूसरा कथन, ये लोग से नियमित कर न लेकर उपहारों की मांग किया करते थे। यहाँ के जो शासक हुआ करते थे अपने लोगों से नियमित कर नहीं लिया करते थे और उपहारों की मांग किया करते थे। और ये जो अपनी सेना लेकर आसपास के जो क्षेत्र को जो भी जीतते थे वहां से जो वसूली कर करते थे उसे ये अपने पास रख लेते थे आदि अपनी जनता सेना आदि में बांट दिया करते थे। तो हमारे दोनों जो कथन है वो सही हैं। तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि दोनों कथन सही है। तो ये अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। ऑप्शन जो उत्तर है हमारा ऑप्शन सी सही है। उपयुक्त दोनों कथन सही हैं। चोल चेर पांडे अपने दो दो सत्ता केंद्र थे। यहाँ पर सॉरी दो लिख रहा है, दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इनके 6 केंद्रों में दो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक चेलों का पतन कुहारा, जिसका दूसरा नाम कावेरी पत्तनम भी है। दूसरा पांड्यों की राजधानी मुदेर थी। और ये तीनों मुखिया जो हमारे चोल चेर और पांडे लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे और कभी-कभी सैन्य अभियानों के दौरान आसपास के इलाकों में शुल्क वसूल करते थे और इसमें कुछ धन अपने पास रखते, बाकी अपने समर्थकों, नाती, रिश्तेदार, सिपाही तथा कवियों में बांट दिया करते थे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 5, दक्षिण पथ के स्वामी निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? जो हमारे दक्षिण पथ के जो स्वामी थे वो निम्नलिखित में से कौन कहे जाते थे? ए चेर, बी सातवाहन, सी पांडे, डी कुषाण। जो हमारे दक्षिण के स्वामी जो थे, दक्षिण के स्वामी जो शासक थे वो सातवाहन को कहा जाता था, जिनमें से श्री सातकर्णी जो महान शासक हुए थे सातवाहन के, उन जो सातवाहन के शासक थे उन्हें ही दक्षिण पथ के स्वामी कहा जाता था। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो हमारे तीन मुखियाओं जो चोल चेर पांडे के शासन के लगभग 200 वर्ष बाद, लगभग 2001 2100 वर्ष मतलब 2100 वर्ष पूर्व पश्चिम भारत में सातवाहन नामक जो राजवंश था उसका प्रभाव बढ़ गया था। और जो सातवाहनी का सबसे प्रमुख राजा था वो गौतमी पुत्र सतकर्णी था। जो गौतमी पुत्र थे वो सतकर्णी थे। उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बाल श्री के एक अभिलेख से पता चलता है जो कि उसने दान दिया था। वह एक अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। जो हमारे सातकर्णी थे वह और अन्य सभी शासक जो थे सातवाहन के वो दक्षिण पथ के स्वामी कहे जाते थे। और दक्षिण पथ का शाब्दिक अर्थ था कि दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता, और पूरे क्षेत्र के लिए यह नाम प्रचलित था। जो हमारा दक्षिण पथ जो शब्द जो था वो पूरे दक्षिण जो क्षेत्र था उसके लिए प्रचलित था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो जो हमारा क्वेश्चन है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले कहाँ हुआ? जो ऑप्शन ए दे रखा है चीन में, बी भारत में, सी यूरोप में, डी रोम में। जो हमारा रेशम बनाने की जो तकनीक का आविष्कार हुआ था वो लगभग 7000 वर्ष पहले हो गया था। जो हमारा रेशम बनाने की जो तकनीक थी, अब इसका जो आविष्कार था वहां की जिस देश ने इसका आविष्कार किया था वहां के लोगों ने इस तकनीक को छुपा कर रखा था लगभग हजारों साल तक। तो जो इसका जो आविष्कार था वो चीन में हुआ था और चीन के ही लोगों ने ये जो रेशम बनाने की तकनीक को दुनिया से छिपा कर रखा था 1000 वर्ष तक। इन इन लोगों ने रेशम बनाने की तकनीक को ये छुपा कर रखा था। जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर होगा। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो उत्तर है ऑप्शन ए सही उत्तर है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में लगभग 7000 वर्ष पूर्व हुआ और इस तकनीक को हजारों साल तक दुनिया से छिपाए रखा गया था। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। रेशम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा पहला कथन है, चीन से पैदल, घोड़े और या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी लाते थे। जो चीन से पैदल, घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। और जो हमारा ऑप्शन, जो हमारा दूसरा कथन दे रखा है, कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिम शासक के उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े भिजवाते थे। जो हमारे चीन आदि के शासक थे। तो जो हमारा ऑप्शन ए है केवल एक कथन सही है, फर्स्ट कथन। ऑप्शन बी कथन दो सही है। ऑप्शन सी मतलब दोनों ही कथन सही है।
ऑप्शन डी मतलब इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हमारे कौन से कथन सही हैं। चीन से पैदल घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े ले जाते थे। और ये जो लोग हुआ करते थे, ये जिस मार्ग पर यात्रा करते थे उस मार्ग का नाम सिल्क रूट था। सिल्क रूट था जिस मार्ग पर ये यात्रा किया करते थे, जो हमारे चीन के जो लोग हुआ करते थे। और यहाँ के जो शासक थे वो अ, अपने जो ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। और इस तरह जो रोम साम्राज्य था, वहां पर जो रेशम का कपड़ा था, वहां के जो शासक वर्ग धनी लोग थे उनमें एक फैशन की तरह बन गया था। और जो रेशम के जो कपड़ा था वो उसकी जो कीमत थी बहुत ही महंगा था, मतलब बहुत ही ऊंची कीमत थी जो कि रेशम का जो कपड़ा था। क्योंकि जो चीन जाने वाले दुर्गम रास्ते हुआ करते थे, पहाड़ी या रेगिस्तान को पार कर कर चीन जाया जाना पड़ता था, तो इसी तरह बीच में यात्रा शुल्क भी देना पड़ता था। और हमारा जो व्यापारी हुआ करते थे उन्हें यात्रा शुल्क देना पड़ता था। और बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ती थी, तो इसी तरह जो जो रेशम का कपड़ा था उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाया करती थी। तो जो हमारे ये दोनों ही कथन सही हैं, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि दोनों ही कथन सही है। तो आइए अपनी आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर जो हमारा वो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। चीन से पैदल घोड़े या ऊंटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम के कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते वे रेशम मार्ग मतलब सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और जो दूसरा पॉइंट दे रखा है, कभी कभी चीन शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशम के कपड़े भेजते। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई थी। और लगभग 2000 वर्ष पूर्व रोम के शासक और धनी लोगों के बीच रेशम के कपड़े पहनने का एक फैशन बन गया। इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी क्योंकि चीन से लाने में दुर्गम रास्तों से गुजरना पड़ता था तथा रास्ते के आसपास रहने वाले व्यापारियों से शुल्क भी मांगते थे। जो आसपास के लोग रहा करते थे वो व्यापारियों से शुल्क, यात्रा शुल्क मांगा करते थे। तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, रेशम मार्ग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो हमारा फर्स्ट कथन दे रखा है, कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। ऑप्शन दो जो दूसरा जो कथन दे रखा है, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारी उस क्षेत्र के शासक को कर शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। जो रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारी जो होते थे उस क्षेत्र के शासक को उनसे कर शुल्क तथा तोहफे प्राप्त होते थे। तो उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? जो हमारा ऑप्शन ए दे रखा है केवल एक कथन सही है। जो हमारा ऑप्शन बी दे रखा है कथन दो सही है। और जो हमारा ऑप्शन सी दे रखा है मतलब कि दोनों ही कथन सही हैं, डी इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो आइए देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर सही होगा। देखिए जो हमारा पहला कथन दे रखा है कि कुछ साधक रेशम के बड़े बड़े हिस्सों पर अपने नियंत्रण चाहते थे। क्यों चाहते थे? क्योंकि वहां से जो व्यापारी निकला करते थे, जो रेशम मार्ग से जाया करते थे व्यापार करने के लिए पश्चिम देशों पर, वो जो साधक हुआ करते थे उनसे कर वसूला करते थे और इनसे इन्हें फायदा हुआ करता था अपनी सेना आदि रखने में। तो जो हमारा कथन जो एक दे रखा है वो सही दे रखा है। और जो हमारा दूसरा कथन है, रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारी को उस क्षेत्र के शासक कर वसूल कर तोहफे प्राप्त होते थे। मतलब जो शासक थे व्यापारी से उस क्षेत्र के शासक को कर और शुल्क आदि प्राप्त होते थे। ये भी हमारा सही है कि और जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा कि दोनों ही कथन सही है। तो ये जो कुछ शासक थे वो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखना चाहते थे और सबसे ज्यादा जो बड़े हिस्से पर नियंत्रण रखने वाले जो शासक थे वो कुषाण थे। कुषाण ने लगभग 7000 किलोमीटर लंबे जो शुल्क मार्ग था उस पर अपना नियंत्रण रखा था। तो आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। कुछ शासक रेशम मार्ग के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण चाहते थे क्योंकि वे रेशम मार्ग पर यात्रा कर रहे व्यापारी से उस क्षेत्र के शासक को कर वसूल तथा तोहफे प्राप्त होते थे। व्यापारी से प्राप्त इन चीजों के बदले शासक जो लोग हुआ करते थे, शासक वो अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। जो व्यापारी गुजरा करते थे उन्हें लुटेरे डाकू आदि से सुरक्षा दिया करते थे।
तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कुषाणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पहला कथन दे रखा है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। और जो हमारा दूसरा कथन दे रखा है, पेशावर मथुरा इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। और जो हमारा तीसरा कथन दे रखा है, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले कुषाण थे। तो उपरोक्त कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है, ऑप्शन बी दूसरा कथन सत्य है, सी मतलब एक और तीन कथन सत्य है, ऑप्शन डी एक दो तीन मतलब तीनों ही कथन सत्य हैं। तो ये देख, ये जो पहला कथन दे रखा है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले जो शासक थे उसमें सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। और कुषाण जो थे वो उन्होंने लगभग 7,000 किलोमीटर लंबे सिल्क मार्ग पर नियंत्रण रखा था। और इनके जो दो शक्तिशाली केंद्र थे, पेशावर और मथुरा, इनके दो शक्तिशाली केंद्र थे। तो हमारा ऑप्शन दो भी सही है। तो हमारा सॉरी, कथन दो भी सही है। जो हमारा तीसरा कथन दे रखा है, इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे। हाँ, जो हमारे कुषाण थे उन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किए थे। क्योंकि जो सिल्क मार्ग था, मतलब रेशम मार्ग था, सिल्क रूट था, उस पर जो व्यापारी गुजरा करते थे, उन्हें उन्हें करेंसी को बदलना नहीं पड़ता। मतलब उनके यहाँ का जो रुपया आदि जो उनके सिक्के चलते थे वो अलग हुआ करते थे। तो इसलिए जो कुषाण थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे, क्योंकि सोना सबके लिए कीमती था और सोने का मूल्य एक ही होता था। तो इसलिए जो कुषाण थे उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो हमारा जो कथन तीन है वो भी सही है। तो जो हमारा आंसर है ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। कई अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। जो उत्तर है ऑप्शन डी है। उपरोक्त तीनों कथन सत्य हैं। लगभग 2000 वर्ष पूर्व मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर कुषाणों का शासन था। जो इस मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत था, वो भारत पर कुषाणों का शासन था। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का हिस्सा था। इनके शासन काल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पतन तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज द्वारा रेशम पश्चिम की ओर से और पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था, जो हमारा रेशम था। और कुषाण इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक थे। और सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका प्रयोग क्या करते थे, जो हमारे सोने के सिक्के थे। तो आइए अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विष्णु के वराह रूप की मूर्ति निम्नलिखित में से कहाँ प्राप्त हुई है? तो हमारा जो ऑप्शन ए दे रखा है, अयोध्या, बी असम, सी मध्य प्रदेश, डी महाराष्ट्र। जो हमारे विष्णु के वराह रूप की जो मूर्ति है वो आसाम में, जो हमारा आसाम है वहां प्राप्त हुई है। और आइए अपने आंसर की थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। विष्णु के वराह रूप की मूर्ति एरण मध्य प्रदेश से प्राप्त हुई है। जो मध्य प्रदेश की एरण जगह है वहां से प्राप्त हुए हैं। पुराणों के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया है। यह पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। तो हमारा उत्तर जो है उत्तर बी है, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। मतलब कि आसाम हमारा सही उत्तर है। सो गाइस, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उनका भी भला हो। वो भी इस तरह की बेसिक एनसीईआरटी जो जो संपूर्ण बेसिक बताने वाली जो वीडियो हैं, जो लेक्चर हैं, उसे देख पाए, ताकि उन्हें उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो। सो गाइस, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, आने वाली वीडियो में। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।